गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज सुनते हैं एक राजा की अद्भुत कहानी। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गया था, पर उसको कोई बेटा ना हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। राजा का निर्णय एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दिया और अपना सारा राज्यपाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास को चला जाता है। नए राजा का राज्य संचालन अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता। राजा कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो पाए। अपने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजा राजकोष, वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर, सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। राजा का गोपनीय कमरा, यहाँ राज्य सभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसको अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी की थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ़ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली। अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाज़ा खोला। फिर गोपनीय कमरे की असलियत सुनिए। देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। सब ये देख हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआती को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब भी यह अहंकार हो जाता है कि मैं एक राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआती को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत की ज़िंदगी थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो एक साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने पुरानी प्रजा से सेवा में लग जाता हूँ। कहानी से यह सीख मिलती है
कहानी यह हमें बताती है कि अगर ज़िंदगी में कभी अपने को व्यस्त मानने लगो, आपको लगता है कि मेरी जैसा कोई नहीं है, तो अपने शुरुआत को याद करिए, अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करिए, पिछली दुनिया को याद कीजिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। तो कैसी लगी आज की हमारी कहानी? बाय बाय।